देश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। गुजरात के भावनगर में पुल पर फंसी तीर्थ यात्रियों से भरी बस। करीब 9 घंटे के बाद 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भावनगर के कुलियाक गांव की घटना। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज पर रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी बस। बस में सवार सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विराटनगर से उदयपुर के गाय घाट जा रही थी। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई। ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में पानी ही पानी। इलाके के दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से कटा। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार के कई इलाके। शिवहर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मुंबई में मेन होल में गिरने से महिला की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। बीएमसी ने हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। 3 दिन के भीतर ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। मुंबई की बारिश से बिगड़े हालात पर शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, जलभराव की समस्या को लेकर राज्य सरकार नहीं उठा रही जरूरी कदम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहा है जलभराव। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश का रेड अलर्ट, तो मुंबई, पुणे, रायगढ़, ठाणे, नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी जारी किया है येलो अलर्ट। ओडिशा में भारी बारिश के चलते कोणार्क सूर्य मंदिर में जलभराव। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को परेशानी। मंदिर का प्रवेश पूरी तरीके से जलमग्न। पश्चिम बंगाल में बिहार के युवकों की पिटाई का दावा। वायरल वीडियो का बिहार पुलिस ने संज्ञान लिया है। बंगाल पुलिस से कार्रवाई को लेकर मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल ने आरोपी रजत भट्टाचार्य को पकड़ा है। बंगाल पोखो पार्टी का बताया जा रहा है ये नेता। परीक्षा देने गए बिहार के 2 छात्रों के उत्पीड़न का आरोप है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं, अराजकता की है स्थिति। सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं। यूपी के मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजों के नाम पर जताई आपत्ति। कहा, काम करने वाले अपने नाम पर रखें जिससे समाज में भ्रम न पैदा। यूपी में नेम प्लेट के फैसले पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, इन लोगों के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। कहा, इससे लोगों को राज्य से खदेड़कर बाहर निकालें। नेम प्लेट विवाद पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य को आला कमान से फटकार मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीएम सुक्खू को भी नसीहत दी गई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार ने किया किनारा। संजय अवस्थी बोले, ये विक्रमादित्य सिंह की निजी टिप्पणी है, सरकार का नहीं है ऐसा कोई आदेश। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कोर्ट के फैसले के मुताबिक नेम प्लेट से जुड़ा ये फैसला है, इसका किसी राज्य से लेना देना नहीं। गलत तरीके से पेश की गई सीएम योगी को लेकर मेरी बात। नेम प्लेट विवाद को लेकर राहुल से मिले इमरान प्रतापगढ़ी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य के दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने जताई है चिंता। कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा कि यूपी में इस तरीके के फैसले को कोर्ट ने गलत माना है। ऐसे फैसलों से नफरत बढ़ेगी, ऐसा 75 साल में नहीं हुआ। शिमला में बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, योगी जी की तर्ज पर फैसला लागू करने का स्वागत। पहले ये सुविधा थी लेकिन कांग्रेस ने इसे बंद कर दिया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने राहुल से अपील की, नेम प्लेट से जुड़े ऐसे प्रस्ताव का ना करे समर्थन। पूछा, क्या 3 या 5 स्टार होटल्स में ऐसा किया जाएगा? हिमाचल में संजौली मस्जिद का विवाद। शिमला में आज विभिन्न संगठनों का सद्भावना मार्च। लेफ्ट संगठनों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा कि चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री खाना खाने जाते हैं, लड्डू खाते हैं। पूरी न्याय व्यवस्था का संधिकरण हुआ है। हम जैसे लोगों को कहां न्याय मिलेगा? अलग अलग विभाग की स्थायी संसदीय समिति का गठन हो गया है। राहुल डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं। अखिलेश होंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य। कर्नाटक में बिना राज्य की इजाजत के जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई। मूडा स्कैम के बवाल के बीच सिद्धारमैया सरकार का फैसला। वापस ली सहमति देने वाली अधिसूचना।
कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता है। हमारे भेजे गए कई मामलों की जांच से सीबीआई ने इनकार किया। महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज 10 बजे सियासी दलों के साथ मीटिंग है। दोपहर 1 बजे नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। नवंबर में हो सकते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए चुनाव। सूत्रों के मुताबिक टिकट के लिए कांग्रेस के पास 1633 तो एनसीपी एसपी के पास 1338 आवेदन। शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने कहा, विधानसभा की 210 सीट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा। एनडीए ने लोकसभा चुनाव में जीती थी 48 में से 30 सीटें। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच। कल नहीं हुई महायुति की बैठक। 90 सीटों पर सहमति बनाने की जारी है कोशिश। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप, महाविकास अघाड़ी ने लोगों से झूठ बोला, इसीलिए लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोट कम मिले। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं। कठुआ और जम्मू में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की आज 2 जनसभा है। चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 2 रैली करेंगे। सांबा जम्मू में जनसभाएं। कल से जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री। 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। कठुआ और जम्मू में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार के दौरान अमित शाह की हुंकार। बोले, राहुल गांधी कहते हैं कि वो 370 वापस लाएंगे। राहुल क्या, उनकी 3 पीढ़ियों में 370 वापस लाने का दम नहीं है। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हम लोग विकास के मार्ग पर चल रहे हैं और बगल में पाकिस्तान बंधा है। योगी ने राहुल पर भी निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में कम मतदान प्रतिशत को लेकर चिंता जताई है। राम माधव के आरोपों पर बोले, आपको क्या लगता है बीजेपी चुनाव प्रभारी करेंगे हमारी तारीफ? उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को बताया एजेंट। पूछा, उसी केस में कई यासीन मलिक, शब्बीर शाह सहित कई दूसरे लोग बंद, लेकिन केवल रशीद को जमानत मिली। एम नेता इंजीनियर रशीद ने कुपवाड़ा में रोड शो किया। पीडीपी एनसी पर निशाना साधा। कहा, पिछले 5 साल तक मोदी सरकार के खिलाफ खामोश रहे। बीएसपी ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार किया तेज। पलवल में आज जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन की सभा को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम। सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में भी रैली है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की आंतरिक कलह से हरियाणा का बच्चा बच्चा परिचित है। विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस फेल रही है। पीएम मोदी के आरोपों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, सबूत दें कि हरियाणा में मेरी जमीन या फिर मैंने कोई गलत लेन देन किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी जब भी रैली को करते हैं संबोधित तो मेरे नाम का करते हैं गलत इस्तेमाल। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वालों को बचाने का आरोप। हरियाणा के बरवाला में बोले राहुल गांधी, अग्निवीर स्कीम लाकर बीजेपी ने जवानों से छीना पेंशन और शहीद का दर्जा। हरियाणा के रण में कांग्रेस के लिए सुखद तस्वीर। राहुल गांधी की रैली में एक साथ मंच पर दिखे कुमारी सैलजा और हुड्डा। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने कहा, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, कांग्रेस हरियाणा में किस जाति का सीएम बनाएगी? हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार से राज्य के पूर्व सीएम खट्टर गायब। बीजेपी के कोई पोस्टर में नहीं दिखी मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, खट्टर साहब पोस्टर में नहीं, नाम चेहरा नहीं, जहां भी खट्टर साहब वहां सभा में उनकी हार गारंटी रही। हरियाणा के भिवानी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया। कहा, हम चुनाव जीतेंगे और हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान का दावा। प्रयागराज में कहा कि हरियाणा में बीजेपी मजबूत सरकार बनाएगी। झारखंड चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की बैठक। सुदेश महतो और आला नेता की मीटिंग। मुंबई में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा हो गया। विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार सरकार को घेरा। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में किया विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया। दिल्ली का काम रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी बहुत ताकतवर लेकिन भगवान नहीं। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज हो सकता है आतिशी सरकार का बहुमत परीक्षण। सरकार को साबित करना है विश्वास मत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव आज दोपहर 1:30 बजे तक होगा मतदान। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का रील बनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रील बनाते समय स्कॉट कर रही पुलिस की गाड़ी। बिहार के नवादा में बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया। डायल 112 की गाड़ी पर हमला किया। पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई हुई। बिहार के गया में शराब माफिया ने नदी के अंदर छिपाकर रखी थी शराब की बड़ी खेप। जानकारी के बाद पुलिस ने छापेमारी की। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के मेरठ में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला। सीतापुर में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। कर्मचारियों ने जीआईसी कॉलेज से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करके अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। 26 बच्चे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में केस। अब 17 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब में इस साल भी पराली जलाने पर जानकारी मिलने पर हो रही है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चाइनीज लहसुन के खिलाफ जनहित याचिका। जज के सामने देसी और चाइनीज लहसुन को एक साथ लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता। यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव पर ईडी का शिकंजा। करोड़ों रुपए की संपत्ति बैंक खाते फ्रीज किए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान से सफर करने वाले यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही काटा बवाल। लखीमपुर खीरी में ड्रोन से ली गई तस्वीर में नजर आया बाघ। बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश नाकाम। वन कर्मियों की आंखों के सामने ही गायब हो गया बाघ। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट से लड़की ने लगाई छलांग। मौके पर मौजूद लोगों को शोर मचाने पर पहुंचे गोताखोर। आनंद फानन में नदी में कूदकर बचाई युवती की जान। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों को परेशानी। दिल्ली में 103 साइट पर लिए गए पानी के सैंपल। 25% इलाकों में पानी टीडीएस बहुत ज्यादा। कई इलाकों में खारा पानी पीने को मजबूर है।